फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 करने वाले हैं सैम्पल पेपर के, जो सीबीएसई ने अक्टूबर 2020 में रिलीज़ किया था। और फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक करे थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हमारे पास 34th क्वेश्चन है, द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर विच इज़ 80 meters वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of trees and the distance of point O from the trees. सो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एक हमारे पास 80 मीटर वाइड कोई रिवर है, दिस इज 80 मीटर वाइड, और यहाँ पे कोई दोनों किनारों में कोई दो पाम ट्रीज हैं जिनकी हाइट इक्वल है। लेट हम सपोज कर लेंगे कि उनकी हाइट है हमारे पास h, और कोई पॉइंट O है रिवर से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपने क्या करना है फाइंड इस क्वेश्चन में, एक तो ये O पॉइंट से इनके फुट की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेंगे लेट इट बी A, B, C एंड D। लेट A, B एंड C आर द हाइट्स ऑफ द पाम ट्रीज एंड दे आर इक्वल, सो हमने इनको H के इक्वल पुट कर दिया। अब ये पूरा फ्रेंड्स हमारे पास है, इन्होंने बोला है 80, तो हम सपोज करेंगे ये x है, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। फाइन, अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ये ट्राइंगल्स आ गए, अब हम इनमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABO या AOB हमारे पास tan 60 लगाएंगे हम। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास h अपॉन बेस इज इक्वल्स टू x। So tan 60 is equals to √3, h is equals to x √3. This is equation number 1. अब हम अपना ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल COD हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स h अपॉन 80 माइनस x. So this is 1 upon √3 is equals to h upon 80 minus x. So h is equals to 80 minus x upon √3. यहाँ से भी हमारे पास एक h की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास h की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे, ये h है और ये भी h है, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में सेम होंगी, दैट मीन्स x √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये √3 इधर चला जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3, दिस इज 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, विच इज अगर x इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स फ्रेंड्स, हमारे पास BO डिस्टेंस आ जाएगा 20 और OD आ जाएगा हमारे पास, हमें क्योंकि क्वेश्चन में ये भी फाइंड आउट करना था, दिस इज 60 सेंटीमीटर्स। और अब हमें इन्होंने बोला है हाइट फाइंड आउट करने के लिए। हाइट इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें x √3, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमने x की वैल्यू निकाली है 20 इंटू √3। फ्रेंड्स, हम इसको 20 √3 भी रहने दे सकते हैं, और अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास h की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 34.6 सेंटीमीटर्स। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास इंटरनल चॉइस थी, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो अब हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 meters हाई आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टॉवर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रखा है कि हमारे पास कोई टॉवर है
लेट इट बी द टॉवर, और कोई हमारे पास बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 50 मीटर्स की। अब इस टॉवर से कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बिल्डिंग के टॉप पे और इस बिल्डिंग के बॉटम पे हमें बोल रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो सपोज यहाँ से हम अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी ड्रॉ करवाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनवाने के लिए, तो फ्रेंड्स बिल्डिंग के टॉप पे और बिल्डिंग के बॉटम पे, बिल्डिंग के टॉप पे इन्होंने बोल रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। दैट मीन्स ये बिल्डिंग का टॉप है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल आपका बन जाएगा 30 डिग्री का, और इस ये हमारे पास बॉटम है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला एंगल आपके पास बन जाएगा 60 डिग्री का। फाइन। और हमें ये पूरी की पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है, हमें पता नहीं है, तो लेट इट बी एच। अब फ्रेंड्स हम कुछ जॉइनिंग्स करवाएंगे अपनी फिगर में, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस लाइन के पैरेलल, और इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये वाला एंगल हमारे पास 60 है, दैट मीन्स ये वाला भी एंगल अपने आप 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड बाय दिस वेरी ट्रांसवर्सल हमारे पास हमने ये अपने एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाल लिए। दिस इज 30 और फ्रेंड्स हमें ये पूरी की पूरी हाइट h है, अब ये 50 है, दैट मीन्स ये भी 50 हो जाएगा और ये h माइनस दिस इज h माइनस 50। फाइन। अब हम इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है यहाँ पे, एक ये वाला जिसको हमें यूज़ करना है और एक ये वाला। तो ये लेट इट बी A B C D एंड E। वी हैव टू फाइंड आउट AD एंड DE। फाइन। हमें फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू और लेट इट बी x, सो दिस इज ऑल्सो x, और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। दीज टू वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल उठाएंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC वी हैव tan लगाएंगे हम अपना, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू h माइनस 50 अपॉन बेस इज इक्वल्स टू x। सो दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 50 अपॉन x। एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब हम अपना ये tan 60 वाला उठाते हैं। सो इन ट्रायंगल ADE हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू h अपॉन बेस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू √3। मतलब अब ये √3 कैसे आया, tan 60 की वैल्यू हमने डायरेक्टली √3 लिख दी। सो h की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास x √3। अब हम यही h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट आउट कर दें अपनी, तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं। या तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइन। सो अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज x √3 प्लस 50 इज इक्वल्स टू h। तो ये h की वैल्यूज़ अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। सो कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ h हमारे पास क्या आ जाएगा, x √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन √3 प्लस 50। सो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, अब हम LCM लेंगे तो ये पूरा का पूरा √3 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी √3 आ जाएगा। दिस इज 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 50 √3। सो दिस इज x, दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 50 √3 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 √3 मीटर्स। सो दैट मीन्स फ्रेंड्स अब जो हमने टॉवर की जो टॉवर और बिल्डिंग के बीच में जो लेंथ फाइंड आउट करनी थी उसकी वैल्यू आ गई 25 √3। अब हमने निकाल लेनी है अपनी हाइट ऑफ द टॉवर। सो h इज इक्वल्स टू x √3, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 आ रखी है, 25 √3 इंटू √3। h की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स हमारे पास 25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 75 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल्स टू 75 मीटर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप 1.72 वैल्यू पुट करके अपनी इसके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स दीज आर अवर आंसर्स। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है,
water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.7 meters per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? So friends, हमें कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई टैंक है और कुछ पाइप से पानी निकल रहा है इसमें, और किस रेट पे निकल रहा है? 0.7 मीटर्स पर सेकेंड. दैट मीन्स एक सेकेंड में 0.7 मीटर जितना पानी निकल रहा है. और फ्रेंड्स हमें बोल रखी है कि पाइप का डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका रेडियस है आपका 40 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि आधे घंटे में कितना पानी यहाँ पे राइज हो जाएगा आफ्टर हाफ एन आवर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स आधे घंटे में ये जो पाइप है ये हमारा पानी कितना निकाल सकती है. तो हमें पता है कि जो पाइप है, पाइप इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप, तो ये इतना पानी निकालेगी. अब सबसे पहले तो हम हाइट देख लेते हैं. एक सेकेंड में पानी कितना निकालेगी वो, इन्होंने बोला 0.7 मीटर्स पर सेकेंड. तो अब हम इसको सेंटीमीटर्स में निकालते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर्स में है. सो दिस इज 7/10 इंटू 100, 70 सेंटीमीटर्स. तो वॉल्यूम इन 1 सेंटीमीटर. दिस इज पाई आर स्क्वायर और ये h. वॉल्यूम इन 1 सेकेंड. अब 60 सेकेंड का निकाले अगर हम, दैट मीन्स 1 मिनट का वॉल्यूम निकाले, तो दिस इज पाई 70 पाई इंटू 60. और 30 मिनट्स के लिए इन्होंने बोला है, तो 30 मिनट्स के लिए आ जाएगा हमारे पास 70 पाई इंटू 60 इंटू 30. अब फ्रेंड्स पाइप तो अपनी तरफ से इतना पानी निकालेगी, बट यहाँ से सिलेंडर की हाइट कितनी बढ़ेगी, हमने वही चीज़ फाइंड आउट करनी है. सो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो पाइप से कितना पानी निकलेगा हमारा, जो हमने ये निकाल लिया है 70 पाई इंटू 60 इंटू 30 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. तो आर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है. दिस इज 40 सेंटीमीटर इंटू 40 और ये एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो फ्रेंड्स पाई से तो पाई कैंसिल आउट ही हो गया ऐसे ही, और यहाँ से ये 0 से 0 अगेन कैंसिल आउट हो गए, 0 से 0 अगेन कैंसिल आउट हो गए. 7 इंटू 6 इंटू 30 अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एच. तो फ्रेंड्स आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी 78.75 सेंटीमीटर्स. मतलब आधे घंटे में टैंक में इतना पानी हमारा राइज होगा. सो फाइनली गाइज दिस इज अवर आंसर. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारे सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. हमारे पास 36 क्वेश्चन है. अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. तो कोई मोटर बोट है जो कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 आवर्स में कवर कर रही है. तो फ्रेंड्स हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमें 6 आवर्स दे रखे हैं, इज इक्वल्स टू वो क्या कर रही है 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो 6 आवर्स में कवर अप कर रही है. देन उसके बाद बोल रखा है इन्होंने कि इन द सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. और इसी टाइम पे वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम कवर अप कर रही है. और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी और यू क्या है, अब हमें पता है कि दिस इज डिस्टेंस और डी इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड, यू इज द अपस्ट्रीम स्पीड हियर ऑल्सो.
अब फ्रेंड्स हमें ये डी और यू की वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम होती है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स हम ये दो चीज़ें कुछ एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई। सो जहाँ पर ये डी हमने पुट किया है वहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। सो दिस इज x प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई एंड दिस इज x माइनस वाई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई, अब जो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं हम क्या करते हैं, 1/x प्लस वाई को u पुट कर देंगे और 1/x माइनस वाई को v पुट कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन कैसे मोल्ड हो जाएंगी, 6 इज इक्वल्स टू 24u प्लस 16v और 6 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 36u प्लस 12v। तो सबसे पहले तो हम इससे कुछ कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। अब हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6, 24 एंड 16 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 12u प्लस दिस इज 12u प्लस 8v। और फ्रेंड्स ये हमारा पूरा 6 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 2 ज़ा 12, दिस इज 6 1 ज़ा 6, 6u एंड दिस इज v। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। हम u की वैल्यू अपनी इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हमने u की वैल्यू निकालनी है तो हमें v कैंसिल आउट करना पड़ेगा, फाइन। सो हमें उस चीज़ के लिए या तो आप इस इक्वेशन को पूरी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइन, या तो आप अगर आपने v कैंसिल आउट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, u कैंसिल आउट करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कुछ u और v की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो दिस इज 2u, फाइन, दिस इज 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब सपोज हम यहाँ से v कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, तो ये हमारी बन जाएगी 4 इज इक्वल्स टू 24u प्लस 8v। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कैसे हो जाएगा हमारे पास 24u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 4 एंड 12u प्लस 8v, दिस इज इक्वल्स टू 12u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इज प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 12u इज इक्वल्स टू 1। सो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/12, फाइन, u की वैल्यू 1/12 आ गई। दैट मीन्स फ्रेंड्स हमारे पास इज इक्वल्स टू 1/12। अब हम वैसे ही v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ v की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अब हम अपना इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स y की वैल्यू, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। अब x 8 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास क्वेश्चन में हमने बोला क्या था फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो गाइज दीज आर अवर आंसर्स। और फ्रेंड्स यहीं पे हमारा सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। और अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए और इस सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए। तो
फ्रेंड्स ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।